नमस्ते दोस्तों। जरा अपनी जेब में हाथ डालो और जो भी नोट निकले उसे एक बार गौर से देखिए। उस नोट पर आपको एक ही चेहरा हमेशा दिखता है ना, महात्मा गांधी जी का। कभी सोचा है कि ये चेहरा आया कैसे और क्यों? आज ये खबर वायरल हो रही है कि अब गांधी जी की फोटो नोट से हटने वाली है और नई फोटो लगने वाली है। आज हम इसी की पूरी कहानी खंगालने वाले हैं, शुरू से लेकर आज तक। और साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में आपके नोट कैसे बदलने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिर तक, वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके नोट को लेकर, जो आज शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, भारत में जो कागजी नोट है वो सबसे पहले कब आया ये जानना जरूरी है। देखो, अंग्रेजों के जमाने में 1770 के आसपास पहली बार एक कागज का नोट छपा था और ये छापा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने। उस दौर में सिर्फ एक बैंक नोट नहीं छापता था, बल्कि तीन तीन बड़े बैंक अलग अलग नोट छापते थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सोचिए, एक ही देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह की करेंसी चला करती थी। फिर 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर नोट छापने का पूरा कंट्रोल अलग अलग बैंकों के हाथ में रहा तो हिंदुस्तान की जनता को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया और अब सारा हक सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। यहीं से नोटों पर महारानी विक्टोरिया और बाद में जॉर्ज सस्टम जैसे राजाओं की तस्वीर छपनी शुरू हुई, ये बताने के लिए कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह गुलाम बन चुका है। समय आगे बढ़ा और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई, जो आज भी नोट छापने का काम करता है। लेकिन आरबीआई ने अपना पहला नोट छापा 1938 में, जिसमें 5, 10, 50, 100, 500, 1000 और यहाँ तक कि 10,000 रुपए तक के भी नोट शामिल थे। मगर याद रखिए, उस वक्त भी पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में ही था। 1940 आते आते अंग्रेजों ने बड़े नोटों पर बैन लगा दिया, क्योंकि उस दौर में 5-10 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी और जो 5,000 के 10,000 के नोट सिर्फ बड़े व्यापारियों तक लिमिटेड रह गए, आम आदमी तक पहुंचे ही नहीं। तो सरकार ने सोचा कि जो नोट सिर्फ अमीरों की तिजोरी में बंद रहे उसका फायदा ही क्या। अब 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन शुरुआती कुछ साल तक अंग्रेजों के जमाने के नोट चलते रहे। धीरे धीरे भारत ने अपने पहचान वाले नोट छापने शुरू किए और सबसे पहले जो डिजाइन आया उसमें अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। राजाओं की जगह अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक था। लेकिन आरबीआई को लगा कि किसी एक ऐसे इंसान का चेहरा नोट पर होना चाहिए जिसे पूरा देश एक साथ माने, कोई विवाद न हो। और उस दौर में गांधी जी का नाम पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका था, वैसे ही जैसे अमेरिका के नोटों पर उनके राष्ट्रपतियों की तस्वीर होती है। इसलिए 1996 में पहली बार गांधी जी की तस्वीर नोट पर आधिकारिक रूप से छापी गई। अब मजे की बात सुनो, जो फोटो नोट पर लगी है ना, वो कोई बनाई हुई पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक असली तस्वीर है जो खींची गई थी 18 अप्रैल 1940 को, यानी आज़ादी मिलने के करीब 1.5 साल पहले। ये तस्वीर ली गई थी दिल्ली के वायसराय हाउस में, जहां उस वक्त आज़ादी को लेकर बड़ी बैठकें चल रही थी। गांधी जी वहां मीटिंग में गए हुए थे और जैसे ही वो बाहर निकले, मीडिया ने उनकी एक तस्वीर खींच ली। बाद में इसी तस्वीर को क्रॉप करके नोट पर छाप दिया गया। और दिलचस्प बात यह भी है कि वही जो वायसराय हाउस था, आज हम इसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वही इमारत है ये। अब बात करते हैं उस अफवाह की जो बार बार उठ रही है कि गांधी जी की फोटो नोट से हटाई जा सकती है। तो सीधी और साफ बात यह है, आरबीआई ने खुद कई बार साफ किया है कि नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने का कोई भी प्रस्ताव उनके पास मौजूद नहीं है। हाँ, समय समय पर अलग अलग नेताओं ने अपनी राय जरूर रखी है। जैसे 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मांग रखी थी, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने गांधी जी को हटाने की बात नहीं की थी, बल्कि उनकी मांग ये थी कि गांधी जी की फोटो के साथ साथ एक तरफ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी जोड़ी जाए। ये मांग गुजरात चुनाव के ठीक पहले भी आई थी, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा। इससे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसी मांग रख चुके थे। यानी यह बात हमेशा जोड़ने की रही है, हटाने की नहीं रही। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई फॉरवर्ड मैसेज या वीडियो मिले कि गांधी जी की फोटो हटने वाली है, तो समझ जाइए ये सिर्फ एक अफवाह है, इसे बिना सोचे आगे मत बढ़ाओ। अब एक और दिलचस्प हिस्ट्री की बात करते हैं, नोटबंदी की। बहुत लोग सोचते हैं कि नोटबंदी सिर्फ एक बार हुई 2016 में, जब पीएम मोदी जी ने रात 8 बजे टीवी पर आकर 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन असल में भारत की तीसरी बड़ी नोटबंदी थी। जी हाँ, पहली बार 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए थे।
ठीक उसी वजह से कि जिस वजह से अंग्रेजों ने बड़े नोट बंद किए थे। ये नोट सिर्फ बड़े व्यापारियों और अमीरों तक सीमित थे, आम आदमी तक पहुंचे ही नहीं। 2016 की नोटबंदी के पीछे सरकार ने जो वजह बताई, उनमें नकली नोट रोकना, काला धन बाहर लाना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना शामिल था। इसी के बाद 2017 में फिर भारत के इतिहास में पहली बार 200 रुपए का नोट जारी हुआ और नए नोटों में गांधी जी की तस्वीर की दिशा भी बदल दी गई। पहले वो एक तरफ देखते थे, अब वो दूसरी तरफ भी दिखने लगे। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे रोमांचक खबर पर, जो शायद आपने अभी तक कहीं और नहीं सुनी होगी। भारत सरकार ने आरबीआई को इजाजत दे दी है कि वो 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट छापे। इसके तहत करीब 2 अरब नोट छापे भी जा चुके हैं ट्रायल के तौर पर। अब ये पॉलीमर नोट होता क्या है, देखो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो देख लेना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं। ये जो पॉलीमर नोट है प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनता है, जिसमें एक तरफ ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हिस्सा भी होता है। यह नोट पानी में भी पिघलता नहीं है। अगर इस पर तेल या कोई लिक्विड गिरा दिया जाए तो ये भी खराब नहीं होता, और इसे मोड़ने मसलने से भी ये फटता नहीं है। सोचिए अगर गलती से नोट नाली में गिर जाए तो आप उसे निकालकर साफ पानी से धो सकते हो और वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे नोट आने वाले हैं। तो अब सरकार ने सबसे पहले 10 और 20 रुपए के नोट क्यों चुने पॉलीमर बनाने के लिए? देखो इसकी वजह है कि भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं छोटे नोटों का होता है, चाहे चाय की टपरी हो, सब्जी वाला हो या रिश्तेदार से मिलने वाले सगुन की रकम। समझ गए? यही नोट सबसे जल्दी फटते और गंदे होते हैं, और हर साल इन्हें बदलने में सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। पॉलीमर नोट आने के बाद ये नोट 5 से 10 साल तक आराम से चलेंगे। इससे भारी खर्च भी काफी हद तक बच जाएगा। और जो ये नोट छपने वाले हैं, ये भारत का कोई पहला देश नहीं है जो पॉलीमर नोट ला रहा है। दुनिया में 60 से ज्यादा देश पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की, और आज मलेशिया, ब्रुनई, रोमानिया, पेरू, कनाडा जैसे कई देश इससे अपना चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन और नेपाल में भी पॉलीमर नोट जारी किए हैं, हालांकि वहाँ ये ज़्यादातर स्मारक यानी कमेमोरेटिव नोट के रूप में है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गांधी जी नोट पर कैसे आए, उनकी असली तस्वीर की कहानी क्या है, और उन्हें हटाने के बाद कितनी सच है और कितनी अफवाह है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गांधी जी नोट पर आए कैसे, उनकी असली तस्वीर की कहानी क्या है, और उन्हें हटाने के बाद कितनी सच है और कितनी अफवाह है। साथ ही आप ये भी जान गए होंगे कि आपकी जेब में जल्दी एक नए तरह का और टिकाऊ और मजबूत नोट भी आने वाला है। दोस्तों ऐसी सही और पड़ताल की हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने परिवार और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको पहले ये जानकारी थी कि गांधी जी नोट पर कैसे आए, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है वो भी इस कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।